इस समुद्र का मिजाज पल पल बदलता रहता है। अभी सब कुछ बहुत शांत दिख रहा है, लेकिन दिखावे पर मत जाइए, क्योंकि दोपहर से आमतौर पर दोपहर के समय करीब 2 या 3 बजे पश्चिमी भूमध्य सागरीय हवाएं तेज हो जाती हैं और ये झील उन सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां यहाँ मना रहे हैं। और यहीं पर इनकी भूमिका शुरू होती है, क्योंकि हम यहाँ यूनाइटेड हत्सोला में हैं। ये टिबेरियस की जल बचाव टीम है और ये लोग जरूरतमंदों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ जुड़ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। नमस्ते, आज हमें मेजबानी देने के लिए यूनाइटेड हत्सोला बचाव नाव में आपका स्वागत है। कमाल है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? यहाँ तक कि अनुभवी तैराक भी कभी कभी उन धाराओं से नहीं लड़ पाते, वे अंदर की ओर बह जाते हैं। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लोग सुबह यहाँ आते हैं, इस खूबसूरत शांत समुद्र को देखते हैं, अंदर चले जाते हैं और फिर अचानक हवा तेज हो जाती है और वे समुद्र में बह जाते हैं। वे घबरा जाते हैं और जब आप समुद्र में होते हैं तो घबराना बहुत बुरा होता है। और हम यहाँ इसीलिए हैं। और अभी हम अगस्त के बीच में हैं, बहुत गर्मी है और आपने कहा था कि आपको इस गर्मी में बहुत सारे कॉल्स आए। पिछली हमें इसके बारे में बताइए। मेरा मतलब है हमें बहुत सारे लोगों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। शुक्र है ज्यादातर मामलों में हम समय पर वहाँ पहुँच गए थे, इससे पहले कि कुछ बुरा होता। जब इतनी गर्मी होती है तो एक और चीज होती है, लोग समझ नहीं पाते। इस मौसम में अगर आप पानी में भी हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है या उससे भी बुरा हीट स्ट्रोक हो सकता है। इस बात से कि आप पानी में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर को पर्याप्त तरल मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मैं पानी में हूँ, लेकिन जानते हैं क्या हो सकता है, और वे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अब हीट स्ट्रोक वास्तव में इतनी गंभीर हो सकती है कि ये हार्ट फेलियर तक पहुँच सकती है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि लोग सुबह सुबह समुद्र देखते हैं, वे तैरना नहीं जानते। वे उन छोटे छोटे राफ्टों या डिंगियों पर पानी में उतर जाते हैं और फिर अचानक वे बह जाते हैं और घबराने लगते हैं। और यहीं पर आप आते हैं। यहीं पर हम काम में आते हैं। अब हम 2 तरह से मदद करते हैं। हमें या तो हमारे कम्युनिकेटर पे या समुद्री पुलिस के जरिए कॉल आता है, हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उन्हें उठाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम गश्त भी करते हैं। हम बस आगे पीछे गश्त करते हैं, पानी में लगातार देखते रहते हैं, चीजों की जांच करते रहते हैं। और सच में उसी दोपहर कॉल आ जाती है। एक डिंगी और एक सर्फर को झील की धाराएं बीच में खींच ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद यही इस आदमी के साथ भी होता है। सौभाग्य से यूनाइटेड हत्सोला की टीम वहां है जो उसे सुरक्षित ले जाती है। कप्तान ओसी ने ऐसी स्थिति कई बार देखी है, जितनी बार वो याद भी नहीं करना चाहती उससे ज्यादा बार। मैं नाव चला रही हूँ और मुझे लगता है कि मैंने पानी में एक सिर ऊपर नीचे होते देखा। मैंने क्रू के एक सदस्य से कहा, दूरबीन लो और देखो। हम पास पहुँचते हैं, वो आदमी पानी में है, वो बस हाथ पाँव मारकर खुद को तैरता रखे हुए हैं। हम उससे पूछते हैं कि क्या वो नाव पर आना चाहता है, वो सिर हिलाता है, वो बोल नहीं सकता। हम उसे नाव पे चढ़ा लेते हैं। वो बहुत थका हुआ है, वो इतना थक गया है कि सचमुच बोल भी नहीं सकता। वो डिहाइड्रेटेड भी है, तो हम डिहाइड्रेशन के लिए उसका इलाज करते हैं। हम उसे आराम देते हैं और वो कहता है मैं एक तैराक हूँ, मैंने नहर किनियर को कई बार पार किया है, मैंने नहर किनियर पार की है। मैं सुबह यहाँ तैर रहा था और अचानक मैं किनारे वापस तैरकर नहीं जा पा रहा हूँ। तो हमें उसके निर्जलीकरण का इलाज करना पड़ा, सुनिश्चित करना था कि इसके अलावा वो ठीक है और हमें उसकी झेप भी दूर करनी पड़ी। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। हमें बताया गया था कि एक समूह चप्पू वाली नाव में बहता जा रहा था और उस छोटी सी नाव के अंदर एक 24 साल की महिला है और 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1, 2, 4 और 7 साल। मैं उसमें कैसे फिट हो जाऊंगी मुझे नहीं पता। मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैंने वो देखा तो मैं डर गई थी। टीम पूरी तरह से जान बचाने के लिए तैयार है। नाव में डिफिब्रिलेटर, पट्टियां, ऑक्सीजन टैंक, डिहाइड्रेशन के लिए सलाइंस है। जो भी चीजें जमीन पर चाहिए होती है वो सब इसमें भी हैं। क्योंकि चाहे जैसी भी स्थिति हो, इमरजेंसी रिस्पांस टीम यहाँ है ताकि ऐसी घटना होने ही ना पाए। जमीन पर हम हमेशा तब पहुँचते हैं जब कुछ बुरा हो चुका होता है या हो रहा होता है। कोई दिल का दौरा पड़ने से जूझ रहा है, कोई हादसे का शिकार हो गया है, कोई सीढ़ियों से गिर गया है। समुद्र में हम वहाँ होते हैं ताकि ये सब चीजें होने से रोक जा सके। हम वहाँ होते हैं ताकि कुछ होने से पहले ही लोगों को बचा सके, क्योंकि अगर पानी में कुछ हो जाए तो उन्हें वापस ऊपर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये जल बचाव टीम इजराइल में यूनाइटेड हत्सोला की एकमात्र नाव है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं यही नहीं रुकती। सपना है कि समुद्र में जाए, जहां डूबने की घटनाएं कहीं ज्यादा आम है।
कप्तान ओसी के लिए इसका मतलब होगा उन लोगों की मदद करने का मौका जिनकी सेवा करना उन्हें बहुत पसंद है। किसी को पैनिक अटैक के दौरान किसी की मदद करना, उन्हें पानी से बाहर लाना, एम्बुलेंस में उनकी मदद करना, जब जरूरत हो तो उनका हाथ थामना, ये सब इसका हिस्सा है। ये सब इसका हिस्सा है और मुझे मानना पड़ेगा ये बहुत नशे जैसा है। मेरा मतलब किसे ड्रग्स या शराब की जरूरत है? किसी की जान बचाओ, 2 दिन तक नशा रहता है। मैं सच कह रही हूँ। और यहाँ लोगों को पानी से बाहर निकालना सच में किसी की जान बचाना है।